वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप लोग? तो हम लोग वन शॉट वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के लिए, क्योंकि क्लास 10th का लेक्चर बहुत कम है हमारे प्लेलिस्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट फर्स्ट से। तो यूनिट फर्स्ट का नाम क्या है? सॉफ्ट स्किल। तो एज अ क्लास 9th के स्टूडेंट रह चुके हो आप, तो आप लोगों को पता होगा कि सॉफ्ट स्किल होता क्या है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ। सॉफ्ट स्किल इज अ पीपल बेस्ड स्किल। ओके, क्योंकि इसको पीपल बेस्ड स्किल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम कम्युनिकेट करते हैं किसी भी पर्सन से, तो हम वहाँ पे अपने सॉफ्ट स्किल्स का यूज़ करते हैं। मतलब जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा बंदे हो, ठीक है? तो वहाँ पे सॉफ्ट स्किल का यूज़ होता है, बात करने के लिए ज़्यादातर। ओके? और इसका दूसरा भाई का नाम क्या है? हार्ड स्किल। हार्ड स्किल क्या होता है? नॉलेज बेस्ड। ठीक है? आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल। और जो इसका पहला इंट्रोडक्शन है, उसके अंदर में ये बताता है कि आप इसके अंदर जनरली कम्युनिकेशन के बारे में आप जानोगे कि कम्युनिकेट कैसे किया जाता है। ठीक है, आप अपनी कम्युनिकेशन को और अच्छा किस तरीके से बना सकते हो। इस लाइन में लिखा पड़ा है, आप आराम से पढ़ लो। ठीक है, दिस यूनिट हैज एक्सप्लेन इन डिटेल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल दैट इज कम्युनिकेशन। ओके, कम्युनिकेशन के बारे में बताएगा कि आप अपने पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ या फिर प्रोफेशनल लाइफ में किस तरीके से किस पर्सन से कैसे कम्युनिकेट कर सकते हो। ओके, उसके बाद आता है हम अपने डिफाइनिंग पर्सनैलिटी पे। यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनैलिटी? ओके, तो पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है? ठीक है, पर्सोना। पर्सोना एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, जिससे हमने लेके पर्सनैलिटी बनाया। पर्सोना का मतलब होता है मास्क। हमारा जो भी अपनी क्वालिटीज दिखाने का तरीका होता है, वो एक मास्क के रूप में होता है, जो भी हमारे चेहरे पे दिखता है। तो पर्सनैलिटी क्या है? एक्चुअली में यूनिक सेट ऑफ क्वालिटीज है। ठीक है, अगर जनरल टर्म में कहो तो तुम्हारे फिजिकल, मेंटल और इमोशनल एटीट्यूड जिस भी तरीके से तुम शो करते हो, वो आपके पर्सनैलिटी में आता है। ओके, तो इसके डेफिनेशन में क्या लिख सकते हो आप? पर्सनैलिटी एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज दैट फ्रॉम एन इंडिविजुअल्स एंड डिस्टिंक्ट करेक्टर। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये भी लिख सकते हो आप डायरेक्ट, पर्सनैलिटी इन जनरल टर्म मीन्स द यूनिक सेट ऑफ क्वालिटीज दैट makes you different from other. Okay, personality is actually how you present yourself to other and how people define you. ठीक है, एक्चुअली पर्सनैलिटी डिफाइन किसके तरीके से होता है? डिफाइन कौन कर सकता है आपकी पर्सनैलिटी? कोई दूसरा बंदा ही कर सकता है, ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि अगर आपके हिसाब से आपकी पर्सनैलिटी कुछ और होगी और दूसरे के हिसाब से आप कुछ और ही दिखते हो, है ना उनका। तो उस तरीके से सोचो जो आप अपनी पर्सनैलिटी बनाना चाहते हो, ताकि लोग भी वही समझे। ठीक है, तो मेन मुद्दा ये है कि हमारी पर्सनैलिटी आती कहाँ से? ठीक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी के मेन जो फैक्टर होते हैं, ये 5 फैक्टर हैं। पहला है हेरिडिटी, हमारे पेरेंट्स। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? जो भी आपकी जीन्स वगैरह होते हैं ना, ठीक है, आपका फेस कट, आपका जेनेटिक, आपका फेस कलर, ठीक है, मतलब जो भी शेड, आप गोरे हो, काले हो, सांवले हो, ठीक है, तो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ से आते हैं हमारे पास? हमारे फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, ठीक है, इन इनके पास से आता है। ठीक है, और आप देख भी सकते हो कि यहाँ से क्या क्या मिलता है हमें। ओके। हम्म। उसके बाद सेकंड चीज क्या था? हमारा कल्चर। कल्चर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है हमारे पर्सनैलिटी क्रिएट करने पे। क्योंकि अगर आप देखोगे जिस भी कल्चर में आप रह रहे हो, वहाँ का बिहेवियर आपके अंदर में आएगा। ठीक है, सोशल बिहेवियर, लोगों से बात करने का तरीका। अब मान लो आप हरियाणा के बंदे हो, ठीक है, तो आप कभी भी प्यार से बात नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो बिहेवियर है ना, कल्चर का जो बिहेवियर है, वो है ही बहुत स्ट्रिक्ट। ठीक है, वहाँ के लोग बहुत स्ट्रिक्ट वे में बात करते हैं। अगर वो मजाक भी कर रहे होंगे तो आपको लगेगा कि गुस्सा कर रहे हैं। ओके, तो ये क्या है? कल्चर। कल्चर से आपको आपके अंदर में क्या क्या चीज़ें आती हैं? सोचने का तरीका, कस्टम्स एंड सोशल बिहेवियर। ठीक है, दिख रहा है? उसके बाद है फैमिली बैकग्राउंड। फैमिली बैकग्राउंड क्या है आपका? सबसे छोटा और एक बात कहूँ तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सोसाइटी। ठीक है, पहली लाइन में हमें यही चीज़ बता रखा है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सोसाइटी। देखो यहाँ से क्या आता है आपके अंदर? सबसे मेन चीज़ आता है आपके अंदर साइको इकोनॉमिक स्टेटस। ठीक है, आपका फैमिली बैकग्राउंड इससे जुड़ा होता है। आपके बोलने, पढ़ने, सोचने और वर्ड्स के बोलने का एक्सेंट आप यहीं से सीखते हो सबसे पहले। ओके, तो समझ में आया कि पर्सनैलिटी का फैमिली बैकग्राउंड में सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंस देता है। फोर्थ क्या है? एक्सपीरियंस इन लाइफ। अब आई डोंट थिंक सो कि ये समझाने की ज़्यादा ज़रूरत भी है। ठीक है, क्योंकि सबको पता है एक्सपीरियंस इज द टीचर ऑफ ऑल थिंग्स, है ना। एक्सपीरियंस ही हमारे लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है।
तो अब क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं। देन फिल इन द ब्लैंक्स बताना है आप लोगों को, ठीक है। द ग्रुप ऑफ ट्रेड्स दैट मेक्स यू यूनिक इज योर, क्या आंसर होगा? पर्सनैलिटी, ठीक है। द वर्ड पर्सनैलिटी हैज इट्स रूट्स इन लैटिन वर्ड persona which means mask, okay। थर्ड क्या है? इन सिंपल टर्म्स पर्सनैलिटी मीन यूनिक सेट ऑफ क्वालिटीज। फोर्थ क्या है? मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी आर, जो मैंने चार टॉपिक्स बताए थे उनमें से आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे, पांच, सॉरी, पीपल वी इंटरेक्ट विद, एक्सपीरियंस इन लाइफ, फैमिली बैकग्राउंड, कल्चर, हेरिडिटी। तो आप इसमें दो आंसर दे सकते हो, हेरिडिटी एंड फैमिली बैकग्राउंड, ओके। ट्रू फॉल्स पे आ जाते हैं। अ पर्सन्स पर्सनैलिटी स्टे द सेम थ्रू आउट लाइफ, तो फॉल्स। अ पर्सन नेबर्सहुड हैज द ग्रेटेस्ट इफेक्ट ऑन हिज एंड हर पर्सनैलिटी, ट्रू। अर्ली एक्सपीरियंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू शेप पर्सनैलिटी, ट्रू। पर्सनैलिटी इज नेचुरल एज वेल एज नेचर्ड, ट्रू। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। कोई मतलब नहीं है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, अब देखो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्यों जरूरी होता है लाइफ के अंदर में, ठीक है। अभी आप तो स्कूल लाइफ में हो, ठीक है, उसके बाद कॉलेज लाइफ में आ जाओगे, उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ में आओगे, है ना। तो स्कूल लाइफ से ही अपनी प्रोफेशनल लाइफ की तैयारी करते रहनी चाहिए, क्योंकि आप स्कूल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को सेम नहीं कर सकते। आप अगर वहाँ पे 5 मिनट भी अगर अनपंचुअल रहे, तो आपको वहाँ पे पूरा बताना पड़ेगा अपने सिचुएशन की, आप किस प्रॉब्लम में फंस गए थे, ठीक है। नहीं तो वहाँ पे बहुत बड़ा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। अरे मैं अपनी पर्सनल लाइफ से बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। तो पर्सनैलिटी को क्रिएट, हाँ, डेवलप करने के लिए ये चार फैक्टर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्या है? पॉजिटिव एटीट्यूड टू वर्क, ठीक है। सेकंड क्या है? वेल ग्रूम्ड पर्सनैलिटी। थर्ड क्या है? सोशल एटिकेट्स एंड टेलीफोनिक एटिकेट्स। फोर्थ आता है हमारा फैक्टर प्रोफेशनल बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। पॉजिटिव एटीट्यूड टू वर्क, हम अपने काम के प्रति हमेशा क्या रहो? पॉजिटिव। डिफाइन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, इसका आंसर बताता हूँ अभी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये लिख देना है, ओके। ओके, ये लाइन लिखने के बाद थर्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज, ओके, ये चार फैक्टर लिख दीजिए, बस काफ़ी है, ओके। पहले का आंसर मिल गया। पर्सनालिटी इज नेचुरल एज वेल एज नेचर्स, डू यू एग्री? एक्सप्लेन एंड गिव एग्जांपल्स फ्रॉम योर लाइफ एक्सपीरियंस, ये आपको खुद से बना के लिखना है, ओके। टूरिज्म इंडस्ट्री इज एन इंडस्ट्री वेयर सोशल attractiveness of personality is very important, explain and give example in support of your इन योर आर्ग्यूमेंट्स। देखो, सोशल अट्रैक्टिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर में। क्यों? क्योंकि जब तक आप सोशल एटिकेट्स नहीं रखोगे, तो आपके पास कोई आएगा भी नहीं बात करने के लिए, ठीक है। आप एक एग्जांपल ले सकते हो, कपड़ा पहना हुआ प्रोफेशनली रूप में, और एक बंदा है जो फटे पुराने कपड़े पहन के रखा है और ऊपर से गंदा सा दिख रहा है, नहा भी नहीं रखा, स्मेल आ रही है उसके अंदर से, तो ऑब्वियस सी बात है, आप उससे बात नहीं करना चाहोगे, है ना। वो बात अलग है कि जब तक आपके पास कोई मजबूरी ना हो, ठीक है, तो आप भी उसी पर्सन से बात करना पसंद करोगे जो थोड़ा सा अच्छा दिखता हो, ओके। आप यही आर्गुमेंट लिख सकते हो, या फिर अपने आप कोई आर्गुमेंट बना के आप लिख सकते हो लाइन में, ठीक है। इसमें आपके मार्क्स नहीं कटने चाहिए, ठीक है, क्योंकि कटेंगे भी नहीं वैसे, बट आर्ग्यूमेंट सही होना चाहिए, ओके। देखो, रेसिपी ऑफ हैप्पी टूरिस्ट एंड पर्सनालिटी ट्रेट्स। अब देखो, अगर किसी भी टूरिस्ट को हैप्पी रखना है, तो उसके लिए 6 फैक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले आपका एक परफेक्ट हैंडशेक, ठीक है। एक आपकी स्माइल, आई कांटेक्ट, आपकी वॉइस, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, और आपकी लिसनिंग पावर, ओके। ये सारी चीज़ें हैं, मैंने इनको डिस्क्राइब करके बता दिया। अब आते हैं हमारे मेन फैक्टर पे, जो मैंने 4 फैक्टर बताए थे, पॉजिटिव वर्क एटीट्यूड। अब वो क्यों इंपॉर्टेंट है? तो बाय ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी is a subtle way of thinking, feeling, or evaluations, positive, negative.
अबाउट सम पर्सन्स, ऑब्जेक्ट और इश्यू, किसी भी ऑब्जेक्ट पे इश्यू जो क्रिएट होता है, तो उसको आप किस वे में सेटल डाउन करते हो, ठीक है? वही आपका पॉजिटिव वर्क एटीट्यूड होता है। अब मान लो इसकी नीड कहाँ पे पड़ेगी आपको, अगर आप किसी एमएनसी में जॉब कर रहे हो, तो वहाँ पे बॉस क्या होगा, आपके एक हार्ड से हार्ड काम आपको देता रहेगा, लेकिन अगर आप उससे डर गए, उन कामों से डर गए, कह दोगे कि नहीं सर ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये किसी और एम्प्लॉय को दे दो, तो वहाँ पे आपके प्रमोशन के चांसेस घटने लग जाते हैं, ठीक है? और वही अगर आप हार्ड से हार्ड काम भी अगर आप बहुत आसानी से कर देते हो वहाँ पे, ठीक है, अगर भले ही आपको 1-2 दिन सीखने में लग गया उस चीज़ को, बट हाँ, वो लाइफ टाइम आपके काम आएगा। ऊपर से एक बॉस के आगे आपके क्या है, नंबर बन गए, है ना? कि यस ये एम्प्लॉय मेरा अच्छा है और इसको प्रमोशन देना ही पड़ेगा, ठीक है? सिंपल सी बात है, तो पॉजिटिव वर्क एटीट्यूड ऐसे काम में आता है। और यहाँ पे देख लो यार, thus positive attitude enhance our personality traits and lift our personality to more attractive level both in personal and professional lives। सेम चीज मैंने बताया अभी आपको कि इनहेंस कर देगी आपकी पर्सनैलिटी ट्रेड्स को, ठीक है? अगर बुक वाइज आपको लिखना है तो आप ये लिख सकते हो पेपर में, ओके? और ये 3 फैक्टर्स, आपके नंबर कहीं नहीं कटेंगे।